तहरीक इंसाफ मुमकिन धरना। इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गईं। इस्लामाबाद में तहरीक इंसाफ के मुमकिन धरने के पेश नज़र इस्लामाबाद पुलिस के मुलाजमीन की छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। 22 मई से अगले हुक्म तक मुलाजमीन की मासवाए एमरजेंसी के तमाम छुट्टियां मनसूख कर दी गई हैं। DIG हेडक्वार्टर ने IG की मंजूरी से नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इमरान नियाजी को गालियों और किरदार कुशी से फुर्सत नहीं थी। मुखालफिन को जेलों में भेजने में मसरूफ रहे। 1 करोड़ नौकरियों और 50 लाख घर देने का झूठा वादा भी किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि इमरान नियाजी ने मुल्क को तबाही के दहाने पर पहुंचा दिया। कौम इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। इमरान नियाजी को मां सवाए गाली गलोच के और किरदार कुशी के अलावा उनके पास फुर्सत नहीं थी। इमरान नियाजी उनको एक लम्हे की फुर्सत नहीं थी मां सवाए अपने मुखालफिन को जवाब से लगाना और दिन रात ऑर्डर देना कि उनको जेलों में भिजवाया जाए। 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक ईंटें लगाई। जो वादे किए थे कि 50 लाख नौकरियां देंगे, कई लोग बेरोजगार, कई लाख लोग बेरोजगार हो गए। वो शख्स जिसने पाकिस्तान को तबाही के दहाने पे पहुंचा दिया, उसका नाम है इमरान नियाजी और उसका खमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा इंशाअल्लाह। PTI के लॉन्ग मार्च की तारीख के ऐलान पर हुकूमती रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं अगर मार्च रोकने का फैसला हो गया तो ये घरों से भी नहीं निकल सकेंगे। मरियम औरंगज़ेब कहती हैं किसी को मुल्क में अनारकी फैलाने की इजाज़त नहीं देंगे। हमजा शहबाज ने मार्च के ऐलान को इमरानी साजिश करार दे दिया। मरियम नवाज ने कहा अब पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेडी रहमान कहती हैं कि इमरान खान ने कारकुनान को मार्च की नहीं बल्कि इंतशार की कॉल दी है। 25 तारीख को मैं इंशाअल्लाह आपको इस्लामाबाद में मिलूंगा। किसी सूरत इनको तस्लीम नहीं करेंगे। PTI के लॉन्ग मार्च का ऐलान, हुकूमत का सख्त रद्द-ए-अमल भी आ गया। उनको घरों से नहीं निकलने देंगे। इन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया, गिरफ्तार भी करेंगे। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि लॉन्ग मार्च को इस्लामाबाद आने की इजाजत देनी है या नहीं, फैसला इत्तेहादी ही करेंगे। अगर रोकने का फैसला हुआ तो इन्हें घरों से भी नहीं निकलने देंगे। अफरा तफरी की कोशिश की गई तो गिरफ्तारियां होंगी, फिर कानून अपना रास्ता बनाएगा। जब ये लॉन्ग मार्च की कॉल देंगे तो इत्तेहादी हुकूमत के जमातों के सरबराहों का जो फोरम है वो क्या फैसला करेगा। अगर उसने ये फैसला किया कि इनको नहीं आने देना तो ये इनकी जो बढ़के सड़कें हैं ना, ये बाजू हमारे आजमाए हुए हैं। इंशाअल्लाह ताला इनको घरों से नहीं निकलने देंगे। और इन्होंने अफरा तफरी फैलाने के लिए इस्लामाबाद का रुख किया तो बिल्कुल गिरफ्तार भी करेंगे। वजीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि हर आईनी तरीका अपनाया जाएगा। मुल्क में अनारकी फैलाने की इजाजत नहीं देंगे। जो मर्जी कर लें, इलेक्शन तब ही होगा जब हम चाहेंगे। वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के ऐलान को पाकिस्तान के खिलाफ इमरानी साजिश करार दे दिया। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कहती हैं कि जब मुल्क तरक्की की तरफ बढ़ने लगता है, फितना खान हमलावर हो जाता है। अवाम की तकदीर के फैसले जत्थों फितना बाजों के हाथ में नहीं दे सकते। अब इस पाकिस्तान दुश्मनी के खिलाफ डट जाने का वक्त आ गया है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शेडी रहमान ने कहा कि इमरान खान के वुज़रा कह चुके हैं कि लॉन्ग मार्च खूनी होगा। इमरान खान सियासत बचाने के लिए लोगों की जानों से खेल रहे हैं। असेंबली इमरान खान की मर्जी और मुतालबे पर तहलील नहीं होगी। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन का कहना था कि इमरान खान इदारों को डिक्टेट करना चाहते हैं। इनका मकसद रियासती इदारों को दबाव में डालकर यरगमाल बनाना है। कौन पाकिस्तानी होगा जो मुल्की तबाही में इमरान खान के साथ शरीक होगा। पहले भी मीडिया ने इमरान खान का दिमाग ख़राब किया, अब दोबारा कर रहा है। ये इस्लामाबाद मक्खियाँ मारने आएंगे। मार्च की 2 पैसे की अहमियत नहीं। मौलाना फजल रहमान का पेशावर में जरगे से धुआंधार खिताब। कहा मुल्क बचाने के लिए तमाम सियासी जमातों को एक पेज पर आना होगा। मैं तुमसे खुदा का वास्ता देता हूँ, पहले भी आप लोगों ने उसका दिमाग खराब किया और इस मुल्क को यहाँ पर पहुँचाया, अब दोबारा उसका दिमाग खराब कर रहे हैं। ये खामखा अपने सरों के ऊपर फर्जी तौर पर वहम की बुनियाद पर एक दबाव मुसल्लत कर देना। इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद आ रहे हैं, इस्लामाबाद में मक्खियाँ मारने के लिए आएंगे। की कोई अहमियत नहीं है, 2 पैसे की अहमियत नहीं है। हमने जलसों में कहा था कि हम हुकूमत तो संभाल लेंगे, लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि इस मुल्क को दोबारा कैसे उठाया जाएगा।
उधर लीगी रहनुमा एहसन इकबाल का ये कहना है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की सलामती दांव पर लगा दी है। नारोवाल में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उनका कहना था कि इमरान नियाजी को मालूम है कि वो वोटों के जरिए जीत नहीं सकते, अब सहारे तलाश कर रहे हैं। इमरान नियाजी साहब हमेशा से जत्थों की सियासत के कायल रहे हैं। इमरान नियाजी पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो पाकिस्तान में इंतशार फैलाना चाहते हैं। इमरान नियाजी अवाम के अंदर सियासत खो चुके हैं। उन्हें पता है कि वोटों के जरिए वो नहीं जीत सकते और वो सहारे तलाश कर रहे हैं। पाकिस्तान को कर्जों के अंदर जकड़ के पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को दांव पे लगा दिया है। अपने 4 सालों के गुनाहों का जवाब इमरान खान को ही देना होगा। उकाड़ा में नून लीग आज सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। उकाड़ा स्टेडियम के फुटबॉल ग्राउंड में मुस्लिम लीग के जलसे की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गई। पंडाल सज गया। पार्टी कायदीन के लिए 80 फीट लंबा और 20 फीट चौड़ा स्टेज भी तैयार कर लिया गया। आवाम के लिए हजारों कुर्सियां भी लगा दी गई हैं। जलसे में नून लीग नायब सदर मरियम नवाज और वजीर आला पंजाब हमजा शहबाज खिताब करेंगे। कायदीन के इस्तकबाल के लिए नून लीगी मतवालों में ज़बरदस्त जोश व खरोश है। दीगर शहरों से भी कारकुनान के काफिले पहुंचना शुरू हो गए हैं। जलसागाह और अतराफ को पार्टी कायदीन की तस्वीर, बैनर्स और पार्टी परचमों से सजा दिया गया है। जलसे की सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं। जलसागाह, इसके नवाही इलाके और मुतल्लिका सड़कों पर सिक्योरिटी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं, जबकि पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के 1000 से ज़ायद एहलकार भी सिक्योरिटी के फ़राइज़ सरअंजाम देंगे। वेलकम बैक। बात करें कुछ मौसम की तो चमन, खराक, सुराब, नौशकी समेत बलूचिस्तान के मगरबी और शुमाली इलाकों में सुर्ख आंधी चल पड़ी। निज़ाम ज़िंदगी मुअत्तल हो गया। कोहे सलमान और कोहे कीथर के मुल्हिका इलाकों में भी तेज़ गर्दालूद हवाओं का राज है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज से बलूचिस्तान के बेशतर इलाकों में शदीद गर्दालूद हवाएं चलने का इम्कान है। खुजदार, कल्लात, मस्तूंग, कोयटा, पंजकोर, अवरान और ज़ोब डिवीज़न में इस दौरान हवाओं की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर फ़ी घंटा तक हो सकती है। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में रात गए कहीं गर्दालूद आंधी चली तो कहीं मूसलाधार बारिश हो गई। लाहौर और शोरकोट समेत कई शहरों में तेज़ गर्दालूद आंधी के सबब छतें, दीवार और दरख्त और खंबे गिरने के मुतअद्दिद वाक़यात पेश आए। लाहौर में शहादरा और वाबरा टाउन में छतें और दीवारें गिरने से 3 बच्चे जख्मी हो गए। तेज़ हवाओं के सबब कई फीडर स्ट्रिप कर गए और शहर का बड़ा इलाका तारीकी में डूब गया। शोरकोट में साइन बोर्ड्स, खंबे, दरख्त गिर पड़े, कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, जबकि सरगोदा और गिरदोनवाह में गरज चमक के साथ बारिश हो गई। शेखुपुरा और मज़ाफ़ाती इलाकों में तेज़ गर्दालूद आंधी और गरज चमक के साथ मूसलाधार बारिश के बायस गर्मी का जोर टूट गया। चिन्योट, जलालपुर, भटिया, रेनाला खुर्द, सांगला हिल में भी आंधी के साथ तेज बारिश हुई। रेनाला खुर्द में रात गए नहर में शिगाफ पड़ गया, जिसके बायस कई आबादियां ज़ेरे आब आ गईं। रेनाला खुर्द में अंदरूनी शहर से गुजरने वाली नहर 2L में रात गए शिगाफ पड़ गया। शिगाफ पड़ने से नहर का पानी मुल्हिका आबादियों और कब्रिस्तान तारेशाह में दाखिल हो गया। पानी दाखिल होने से गवर्नमेंट हाउसिंग स्कीम और अनवार शहीद कॉलोनी ज़ेरे आब आ गई। महकमा आपाशी की टीमें मौके पर पहुंच गई। तहाँ बारिश के बाद नहर का शिगाफ पुर करने में मुश्किलात का सामना है। चिनिया शहर और गिरदोनवा में रात से बारिश और तेज़ आंधी का सिलसिला जारी है। मौसम खुशगवार हो गया है। कई इलाकों के फीडर्स भी ट्रिप कर गए हैं। इस वक्त हमारे नुमाइंदे आज़म चौधरी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानेंगे। आज़म चौधरी, बताइएगा क्या ताज़ा सूरत हाल है? जी बिल्कुल, अगर मौसम की बात की जाए तो चूनिया शहर और इसके गिरदोनवा में रात गए से तेज़ हवाओं और हल्की हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। हल्की हल्की बारिश और तेज़ हवाओं से मौसम जो है वो मज़ीद ठंडा हो गया और खुशगवार हो गया है। शहरियों के जो है चेहरे वो भी खिलखिला उठे हैं। शदीद गर्मी की वजह से जो है वो दर्जा हरारत 44 से भी तजावज़ कर चुका था। रात से जो है वो मौसम थोड़ा सा ठंडा हो चुका है। इस वक्त मेरे साथ कुछ शहरी मौजूद हैं। मज़ीद मौसम के हवाले से इनसे जान लेते हैं कि ये क्या कहना चाहते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं बात कर रहा हूँ कि बहुत तेज़ गर्मी थी हमारे इलाके में
और जो है ना फसल भी तबाह हो रही थी, पानी का मसला था, बत्ती की भी बहुत लोड शेडिंग थी। रात को जो है ना ठंडी हवाएं और बारिश भी हुई है और हमारा इलाका जो है वो बहुत खुशगवार हो गया है इस वजह से। लेकिन बत्ती का मसला जो है वो अभी तक चालू नहीं हो सका है, लाइनें कोई ख़राब हो गई वहाँ तेज़ आंधी की वजह से, और हमें जो है पानी का मसला हो रहा है। माल मवेशी जो हैं वो उनको पानी जो है ना नहीं मिल रहा है, फसलें भी जो है ना अभी सूखी हैं। बराए मेहरबानी बिजली का निज़ाम ठीक कर दें, मेहरबानी। जी बिल्कुल, आपने शहरी की बात सुनी। शहरी का यही कहना है कि रात से जो तेज हवाएं और बारिश का दुनिया में सिलसिला बारिश जारी की है। बारिश मौसम तो खुशगवार हो गया है, लेकिन लोड शेडिंग ने आवाम को परेशान किया हुआ है। बहुत शुक्रिया आजम चौधरी तफसीलात से आगाह करने के लिए। रुख करेंगे लाहौर हाई कोर्ट का, जहां पर वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से अफसरान के तबादलों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत आज होने जा रही है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस अमीर भट्टी समाअत करेंगे, जबकि पुलिस अफसरान, DG, LDA, कमिश्नर समेत दीगर तबादले लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किए गए। मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं फैसल खान। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा समाअत के हवाले से। आज बिल्कुल अदर सदीक एडवोकेट की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई है और अपनी दरख्वास्त में उनका मौक़िफ़ है कि वज़ीर पंजाब हमजा शहबाज की जानिब से अफसरान के तबादले जो हैं सियासी बुनियादों पर किए गए हैं। और उनका वज़ीर कहता है कि हमजा शहबाज का बतौर वज़ीर आला जो ऑलरेडी नोटिफिकेशन है उसका मामला भी लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर समाअत है। और उनका कहता है गवर्नर पंजाब और पंजाब काबीना की अदम मौजूदगी में तबादले भी जो है गैर कानूनी है। और उनका साथ कहता है कि हमजा शहबाज की बादशाह नहीं है कि अपनी मर्जी तबादले करे, लिहाजा लाहौर हाई कोर्ट जो है तबादलों को मनसूख करे और जो हमजा शहबाज की बतौर वज़ीर आला जो उनका नोटिफिकेशन है उसको कलम करार दे। तो आज जो है लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो है कुछ देर बाद इस्लाम केस की समाअत करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया फैसल खान। मजीद अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। आपको ले चलेंगे बराह रास्त इस्लामाबाद, जहां पर वफाकी वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उसकी वजह से, इमरान खान की वजह से CPEC के अंदर 1 साल की ताख़ीर हुई। इमरान खान ने हमेशा अपनी ज़ाती सियासत को पाकिस्तान के मफाद पे तरजीह दी है और झूठ का इस्तेमाल करा है। लोगों को, इस्लाम के लोगों के मज़हब को चैलेंज किया है, लोगों के हिब्बुल वतनी को चैलेंज किया है, लोगों की ईमानदारी को चैलेंज किया है। उस आदमी ने, जो आदमी ने 4 साल फराह गोगी को पंजाब में अनफेक्टेड पावर्स दिए, तमाम पावर्स दिए ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, और उसने अरबों जब कमाए तो उसके अरबों कमाने से कहाँ गए वो ऑन पीरियड बता चुके हैं आपको कि वो कहाँ पे ख्वाब आते थे और कहाँ पे ताबीर होती थी और वो कहाँ पे बैग्स आते थे। वो इमरान खान ये हैं कि जिन्होंने शौकत तरीन के साथ IMF से ये वादा किया था, और ये बात ज़रा गौर कर लीजिए कि IMF से ये वादा किया था कि ना सिर्फ ईंधन पे, पेट्रोल पे, डीजल पे सब्सिडी नहीं देंगे बल्कि इसके ऊपर 30 रुपए फी लीटर टैक्स लगाएंगे। तो आज 70 रुपए की अगर हम डीजल पे सब्सिडी दे रहे हैं तो जो इमरान खान ने और शौकत तरीन ने वादा किया है उस हिसाब से 70 रुपए पहले सब्सिडी ख़त्म करो, फिर उसके ऊपर 30 रुपए टैक्स लगाओ, तो 100 रुपए ये, और फिर टोटल जो 250 रुपए की प्राइस होती है उस पर 17% टैक्स लगाओ। यानी कि इमरान खान के और शौकत तरीन के फार्मूले से आज मुझे 150 रुपया कीमत बढ़ानी पड़ेगी, 150 रुपया डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी आज मुझे, अगर मैं इमरान खान और शौकत तरीन का फार्मूला नहीं है। ये उन्होंने वादा किया है IMF से, ये मुआहिदा किया है IMF से, वो मुआहिदा जो इमरान खान और शौकत तरीन करके गए उसके नतीजे में आज हम ये चीज़ें भुगत रहे हैं। इमरान खान और शौकत तरीन के मुकाफे के फार्मूले के तहत, उनके अहद के तहत, उनके वादे के तहत जो उन्होंने IMF से किया है, लिखा हुआ मुआहिदा किया है, उसके तहत 100 रुपये से ज़्यादा पेट्रोल की कीमत बढ़ने की है और 150 रुपये से ज़्यादा डीजल की कीमत बढ़ने की है। लेकिन मेरे वज़ीर आज़म ने यह कह दिया है कि इस कौम के लोग मुतहम्मिल नहीं हो सकते इस किस्म की प्राइस बढ़ाने पे। तो मैं IMF के पास जाऊंगा और मैंने कहूँगा कि हाँ, मैं ये मानता हूँ कि शौकत तरीन ने वज़ीर ख़जाना की हैसियत से मुआहिदा किया है, मैं ये मानता हूँ कि उसने इस चीज़ को एग्री किया है, लेकिन इस वक्त ये कौम इसकी मुतहम्मिल नहीं हो सकती, लिहाजा मुझे थोड़ा सा ब्रेक दिया जाए। मैं इस वक्त ये नहीं कर सकता हूँ। और मैंने 1 महीना 1.5 महीना हमने इसको खींचा है, हम इसको लेके चले हैं आगे, हम सब्सिडीज़ को लेकर चले हैं, लेकिन ये शौकत साहब लग करके गए हैं। और शौकत तरीन साहब जो ये फरमाते हैं कि वो गैप छोड़ के, कोई फंडिंग छोड़ के कहते हैं सब्सिडी की, तो मुझे हंसी आती है। शौकत साहब जो थे इस उम्र तक वो टेक्नोक्रेट थे, किस्म की बातें करते हैं जो कि इमरान खान साहब के
नौजवान सपोर्टर्स बातें करते हैं, यूथफुल सपोर्टर्स बातें करते हैं। शौकत साहब कह रहे हैं कि वो कहीं पैसे छोड़ के गए थे। मैं आपको यकीन से बता रहा हूँ, और ये कोई मैं कुरान मजीद पे हाथ रख के कहने के लिए तैयार हूँ कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने से 1 या 2 दिन पहले फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ। जब ये बात तय हो गई थी कि मैं वज़ीर ख़जाना बनने लगा हूँ, तो मैंने उनसे अपने घर पे तशरीफ़ लाने का कहा था। तो जो उस दिन उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिखाई, जो शौकत तरीन ने भी देखी हुई थी, उसके हिसाब से 1300 कुछ अरब रुपए का प्राइमरी डेफिसिट हुकूमत पाकिस्तान का प्रोजेक्टेड था, और 5600 अरब रुपए का वफाकी हुकूमत का डेफिसिट प्रोजेक्टेड था उस दिन। ये हल्फिया मैं आपको कह सकता हूँ। तो शौकत साहब कह रहे हैं कि पैसे छोड़े गए, तो कहाँ छोड़ के गए थे? मुझे बता दो, मुझे बताओ किधर पैसे छोड़ के गए थे। ये आके इधर झूठ कहना, ये आके इधर बहतान करना, ये गलत है। ये ना कहें आप कि आप कोई पैसे छोड़ के गए थे, कोई पैसे नहीं छोड़ के गए थे आप। और उसके बाद आप ये कहें कि आपने जो माहिदा किया था, आप माहिदे की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, ये 6% जो ग्रोथ दिखाई है 5.97%, वो पहले 6.01 थी, उसकी एडिशन गलत हो गई। और ये कोई नया फार्मूले के तहत इन्होंने, ये अखबारों में आ गया है, मैं उस पर बहस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि हुकूमत के लोगों ने कराया, मैं उसको एक्सेप्ट करूँगा। लेकिन उसकी वजह से वो जो 6 इन्होंने दिखा दी है, जिस तरह भी दिखा दी है, वो जो 6% दिखा दी है, उसकी वजह से अब IMF कह रहा है कि आपकी मईशत बहुत तेज चल रही है, आपको इसलिए करंट अकाउंट का डेफिसिट हो रहा है, इसलिए मईशत स्लो करो। और मईशत स्लो करने का उनका फार्मूला क्या होता है कि शरह सूद बढ़ाओ। तो अब ये शौकत भाई के शौक पूरा करने में हमको शरह सूद भी शायद बढ़ानी पड़ेगी, स्टेट बैंक को बढ़ानी पड़ेगी। ये हर जगह पे बारूदी सुरंग डाल के गए, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट जो छोड़ के गए, चाहे वो तारीखी सबसे बड़ा इंपोर्ट छोड़ के गए। ये लोग जो 22,000 अरब रुपया, सॉरी 20,000 अरब रुपया बोरो करके गए। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं कि जितना 71 सालों में कर्ज लिया गया था पाकिस्तान के अंदर, तमाम वज़राए आज़म ने मिलाकर उसका 80% इमरान खान ने 3.25 साल में ले लिया। अगर 1 साल रहता तो ये पूरे 71 साल को क्रॉस कर लेता। इस स्पीड से कर्ज ले रहा है। 5,000 अरब रुपए का जो डेफिसिट इस साल आएगा पूरे पाकिस्तान का, और 5600 का वफाक का जो शौकत तरीन छोड़ के गए हैं, ये भी पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा डेफिसिट है। पहले साल असद उमर ने 9.1% का डेफिसिट दिया, जो 52 साल का रिकॉर्ड था पाकिस्तान की तारीख का। पिछले साल इन्होंने 1983 के बाद सबसे कम कपास उगाई है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे 2017-18 में, तो गंदम एक्सपोर्ट करता था, आज हमको गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो चीनी एक्सपोर्ट करता था, इनको 2 साल चीनी इंपोर्ट करनी पड़ी है। ये मुल्क जब हम छोड़ के गए थे तो हम लॉन्ग टर्म माहदे करके गए थे LNG के, वो इन्होंने माहदे कुछ ख़त्म करे, कुछ और आगे नहीं बढ़ाए। आज पाकिस्तान में ईंधन की कमी है, आज पाकिस्तान में LNG की कमी है, आज पाकिस्तान में कोयले की कमी है। ये सब इमरान खान की वजह से हुआ है। जो आज मुझे IMF जाना पड़ रहा है, दोहा, इस्लामाबाद में नहीं हो रही बात, मेरे मुल्क में बात नहीं हो रही, वो इमरान खान की वजह से हो रही है। जो आज IMF हमारे ऊपर कंडीशन लगा रहा है, ये शौकत तरीन ने दस्तखत करे हैं, इसकी वजह से मुझे जाना पड़ रहा है। और मैं उनसे कह रहा हूं कि देखो, मेरा मुल्क इस चीज का मुतामिल नहीं हो सकता, और 21 अरब डॉलर इमरान खान के लिए हुए हैं, वो मुझे वापस करने हैं अगले साल, जिसमें सऊदी की डिपॉजिट है। इंशाअल्लाह वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल दोहा रवानगी से कबल मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ताह इस्माइल मीडिया से गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते थे क्योंकि इन्वायरमेंटल डैमेज होता है। शहबाज शरीफ ने 10 साल में एक भी लाइसेंस नहीं दिया, इन्होंने 3 साल में 16 लाइसेंसेस दे दिए और बेचे हैं लाइसेंसेस। उन कंपनियों को दिए हैं जिनका लाइसेंस से कोई ताल्लुक नहीं था, कंस्ट्रक्शन कंपनियों को दिए हैं, लैंड मैनेजमेंट कंपनी को दिए हैं। आप जानते हैं पाकिस्तान की सब, मुझे तो ये बताए ना कि वो 190 मिलियन पाउंड किसी को वापस क्यों कर दिए खान साहब ने, ये बताए ना। ये करप्शन की बात करते हो तो ये जवाब देना कि रावलपिंडी का अलाइनमेंट क्यों चेंज हुआ है, पिंडी रिंग रोड का। ये करप्शन की बात करते हो तो मैं आपसे एक आखिरी गुजारिश कर देता हूँ, फिर सवालात आपके अगर कोई है तो जवाब दूंगा, कि 27 अरब रुपए में, ये बात बहुत ज़रूरी है, 27 अरब रुपए में जब 29 किलोमीटर लंबी लाहौर की BRT बनी थी तो इमरान खान कहता था कि शहबाज शरीफ ने इसमें चोरी की है। 29 किलोमीटर लंबी ही, उतनी ही लंबी जब पेशावर BRT बनी तो वो 100 अरब रुपए की बनी है। वो कहते नहीं 100 की नहीं, 70 की है। मैं कहा चलो 70 की मान लेते हैं। अगर 70 अरब रुपए की बनाई है 27 अरब की जगह, तो वो जो 43 अरब रुपए एक्स्ट्रा लगा है वो किसने चोरी करी है?
وہ بھی تو حساب دو قوم کو. یہ بلین ٹری سونامی میں بلین ٹری تو نہیں ہے, وہ پیسے کدھر گئے وہ بھی تو حساب دو. مجھے بتاؤ کہ پنڈی کا الائنمنٹ کیوں چینج ہوا ہے, مجھے بتاؤ کہ فراغ ہوگی دبئی کیوں گئی ہوئی ہے, آتی کیوں نہیں ہے, مجھے بتاؤ کہ شہزاد اکبر کیوں گیا ہوا ہے, آتا کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتا ہے. مفتاح اسماعیل تو کہیں نہیں گیا, 4 سال رہا, آپ نے جیل بھی بند کرا, ECL میں بھی ڈالا, یہیں بیٹھا رہا ہے, آپ لوگوں سے باتیں بھی کرتا رہا ہے. ہم نے تو حساب دیے ہیں, اب آپ دیں. اور معیشت کا حساب دیں آپ کہ یہ جو 2 کروڑ لوگ غربت کے نیچے ڈالے, اس کا جواب کون دے گا. یہ تو تم LNG لے کے آنا بھول جاتے تھے, اس کا جواب کون دے گا. یہ جو علی زیدی پیسے لیتا تھا اس لیے وہ LNG کے ٹرمینل نہیں لگے, اور اس کا جواب کون دے گا. کہ آج گیس کی شارٹیج پورے کراچی میں کیوں ہے, آج بجلی کی لوڈ شیڈنگ کیوں ہے. 7500 میگا واٹ بجلی کے پلانٹ بنتے جس دن شہباز شریف حکومت میں آیا. یہ عمران خان جواب دے, عمران خان جواب دے کہ یہ کیوں IMF سے اس نے معاہدہ کیا ہے جس کے تحت یہ 30 روپے ٹیکس لگانا تھا, جس کے تحت سبسڈی ختم کرنی تھی, جس کے تحت 17% سیل ٹیکس لگانا تھا. یہ بتائے. مجھے رات کو میں ایئرپورٹ سے آیا ہوں لاہور سے, تو مجھے کسی نے کہا کہ میڈیکل اکوپمنٹ, ایکس رے لینے کا اکوپمنٹ کے اوپر 17% شوکت ترین نے دسمبر میں ٹیکس لگایا ہے. یہ کیوں مانا ہے شوکت ترین کہ ایکس رے کے اکوپمنٹ کے اوپر ٹیکس لگے گا. مجھے بتائیے کوئی طریقہ ہے. آپ وہ وینٹیلیٹرز جو حکومت پاکستان خریدتی ہے, آپ کو اس کے اوپر ٹیکس لگانا پڑ رہا ہے 20%. یہ کون سی دنیا ہے جس کے اندر آپ یہ معاہدے کر کے آتے ہیں اور پھر ہم کو محب وطنی کے بھاشن دیتے ہیں. تو خدا را ایسی باتیں کرنا چھوڑ دیں, جھوٹ بولنا چھوڑ دیں. تو میں ایک مدد مانگتا ہوں, میں تمام سیاسی پارٹیوں سے ایک مدد مانگتا ہوں کہ 1 دن 2 دن 1 ہفتہ تو سچ بول دو. 1 ہفتہ تو سچ بول کے بتا دو شوکت ترین کہ کوئی پیسے تم چھوڑ کے نہیں گئے تھے. جہاں تم نے کہا تھا کہ 25 ارب روپے کا تم ڈیفیسٹ چھوڑ کے گئے ہو, وہاں 1300 ارب روپے کا چھوڑ کے گئے ہو. ایک دن یہ بتا دو. عمران خان یہ بتا دو کہ تم نے اس دستخط کرے اس معاہدے پر کہ جس کے تحت آج پیٹرول کی سبسڈی خریدنی ختم ہونی ہے. عمران خان یہ بتا دو کہ تمہارے زمانے میں 2 کروڑ لوگ خطے غربت کے نیچے گئے. عمران خان یہ بتا دو کہ 16 لائسنسز جو بیچے ہیں عثمان بزدار کی قیادت میں وہ بکے ہیں. عمران خان یہ بتا دو کہ فراغ ہوگی کہ تم نے اجازت دی تھی کہ وہ پوسٹنگ ٹرانسفر کرے اور اس سے پیسے لے. شکریہ. سر کوشچن ہے, آپ جیسے آپ نے کہا کہ IMF پہلے یہاں آتی تھی مذاکرات کے لیے, اب دوحہ جانا پڑ رہا ہے یہ سارے دھرنے کی وجہ سے. کیا دھرنے کے اگر لگتا ہے 25 تاریخ کو مذاکرات ہوئی, آپ کو لگتا ہے کہ اس کا امپیکٹ پڑے گا اس پہ ڈائلاگس پر؟ یہ میں قوم کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اب مجھے دوحہ جانا پڑ رہا ہے, میں دوحہ چلے جاؤں گا. ظاہر ہے میں اپنی دھرتی پہ بات کرتا, میرے لیے آسانی ہو جاتی. میں اپنے وزیر اعظم سے بار بار کنسلٹ کر لیتا, میں دوسرے وزراؤں سے کنسلٹ کر لیتا. نوید قمر صاحب ہیں ہمارے کامرس منسٹر, دیگر وزراء ہیں ان سے میں, اکنامک افیئرس کے منسٹر سردار ایاز ہیں, پاور کے منسٹر خرم دستگیر ہیں, پیٹرولیم کے منسٹر مشتاق ملک ہیں جو آج کراچی بھی تشریف لائیں گے. ان تمام لوگوں سے وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل دوحہ روانگی سے قبل میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں.